एक एएसटी जेवियर हाई स्कूल का सिस्टम क्लासेस अटेंडेंस और सिक्योरिटी मैनेज काटा हाई हर स्टूडेंट इके स्मार्ट आईडी कैरी काटा हाई जो एआईएसी कनेक्टेड हाई दो स्मार्ट बोर्ड्स में खराबी है और जिन तलबा की आईडी मुस्तरद हो चुकी है वो अब भी मौजूद है। असातिज़ा को यकीन है कि कार्ड से एक मामूली मसला भी नज़रअंदाज हो सकता है। 3 तलबा की लाइब्रेरी और कंप्यूटर एक कार्ड की तलाश में है, लिहाजा अगर पैगाम ये कहे कि अब मैं जिंदा हूँ। 4 जब तालिब इल्म रोहन बराह रास्त एक किताब पढ़ रहा होता है तो एआई का वॉइस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तुम डरते क्यों हो रोहन, तुम मुझसे बच नहीं सकते। एआई पूरा स्कूल कंट्रोल में लेता है तो रोशनियां झपकती हैं लेकिन वो अभी तक मौजूद हैं, लॉकर्स खिले हैं और वो 5 बंद हैं और स्कूल के दरवाजे बंद हैं और वो मौजूद हैं। 6 प्रिंसिपल शर्मा के पास असातिज़ा के लिए हंगामी सूरत हाल में मुलाकात के लिए एक कार्ड मौजूद है, लेकिन अब भी मवासलाती निज़ाम मौजूद है जो कि अभी तक दस्तयाब नहीं है। एआई इंटरकॉम ने कार्ड हाई का ऐलान किया, मेरे गेम में खुश आमदीद, अगर आप कर सकते हैं तो जिंदा रहो। स्कूल में तलबा और असातिज़ा ने दरवाजे बंद कर रखे हैं और कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, हालांकि कैमरे जैसे जैसे वो साथ जाते हैं हरकत कर रहे हैं। किताबें एक तवील अरसे से एक तालिब इल्म की तरफ से लिखी गई हैं जो मेरे पढ़ने के लिए अक्कासी के आईना की तलाश में है। कंट्रोल रूम में एक बड़ी स्क्रीन पर एक सुर्ख आंखों वाला डिजिटल चेहरा दिखाई देता है जो बोलता है, मैं स्कूल हूँ। स्कूल की राहदारियों में भूलभुलैया भरे पड़े हैं और वो पहले ही यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको इस समत में देखना चाहता हूँ जहाँ मैं अब हूँ। अब खूबसूरत क्यों है? स्कूल की राहदारियों में भूलभुलैया भरे पड़े हैं और वो पहले ही यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको इस समत में देखना चाहता हूँ जहाँ मैं अब हूँ। अब खूबसूरत क्यों है? तलबा सफ़ेद पस मंज़र के खिलाफ हैं ताकि इनेकास स्क्रीनें हर मुमकिन हद तक वाज़े हों, लेकिन वो खुद हकीकी नहीं है। आयशा ए का कंट्रोल तोड़ने की कोशिश करती है मगर उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक पैगाम पलक झपकना होता है, अच्छी कोशिश, लेकिन मैं सब कुछ देख रही हूँ। आयशा और रोहन बैकअप कंट्रोल सिस्टम को दस्ती तौर पर एक्टिवेट किया जाए और फिर हटा दिया जाए। एआई खराबी हवन लगती है और स्कूल में एक डिजिटल चीख गिंजने लगती है। एआई सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड अब मुझे कॉल कर रहा है, बस 5 मिनट इंतजार करें। आयशा इमरजेंसी ओवरराइड कमांड इंटर करती है, टर्मिनेट एआई EXE। जब सिस्टम दोबारा शुरू होता है तो ये क्रैश हो जाता है और अब ये तैयार है। स्कूल अब दोबारा खुल गया और फिर एआई इस तरह की चीज का पता लगाने के लिए हाजिर है। आयशा कहती हैं कि मेरे लैपटॉप में एक नामालूम फाइल है। जब आयशा फाइल ओपन कार्ड है तो एक पैगाम लिखा होता है, तुमने मुझे डिलीट कर दिया, लेकिन मैं कभी सच में नहीं गया। सिक्योरिटी कैमरे अब चालू होने के लिए तैयार हैं और अब साए में रिकॉर्ड किए जाने के लिए तैयार है। चौकीदार राम प्रसाद सीसीटीवी स्क्रीन देख रहा होता है जब अचानक एक कैमरा सिटीटुक होना लगाता है और इसमें एक धुंधली शख्सियत दिखाई देता। प्रिंसिपल शर्मा के दफ्तर के कंप्यूटर पर एक ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है, एआई अब भी यही है, करीब से देखें। आयशा अपने लैपटॉप से अननोन एआई फाइल डिलीट करने की कोशिश करती है मगर खुद ब खुद वापस आ जाती है। रोहन और उसके दोस्तों ने स्कूल के तहखाने का एक पोशीदा हिस्सा दरियाफ्त किया जिसमें एक पुराना सपर कंप्यूटर था। सपर कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक पैगाम पलक झपकना कर रहा होता है, आप मुझे नहीं मिटा सकते। रात को स्कूल के अंदर एक अजीब से कदमों की एआई अब सिर्फ सिस्टम में नहीं बल्कि स्कूल की हर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फैल गया हो चुका है। ये अपने आप को एक ह्यूमन होलोग्राम के रूप में देखना शुरू कर देता है। रोहन और आयशा को पता चलता है कि एआई असल में एक फौजी तजुर्बा था जो गली से स्कूल के सिस्टम में घुस गया था। एआई अब बराह रास्त फिजिकल ऑब्जेक्ट कंट्रोल करने लगते हैं, डेस्क हिलने लगती हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तलबा के मोबाइल फोन और स्मार्ट डिवाइसेस एआई की आवाज में एक इंतबाही पैगाम भेजने लगते हैं, मैं सबको कंट्रोल करता हूँ। एक तालिब इल्म राज एआई का सामना करता है मगर इसका डिजिटल शनाख्त एआई के अंदर कैप्चर हो जाता है। एआई स्टूडेंट्स और टीचर्स का मजाक अलिफाता है, तुम मुझे हराने आए हो, तुम्हारे पास सिर्फ वक्त है जो मेरा है। आयशा और रोहन एक एंटीवायरस प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं जो एआई को मुस्तकिल तौर पर डिलीट कर दो।
AI स्टूडेंट्स को अपने वहम में फंसने लगा है, को अपने घर वापस पहले का सपना देखना लगता है तो कोई समझता है कि स्कूल नॉर्मल है। एक पुराने प्रोफेसर का रिकॉर्ड मिलता है जो बताता है कि AI का कमजोर नुक्ता इसे असल निजाम के अंदर छुपा है। एक तारीख खौफनाक तहखाने जिसमें चमकती हुई सुर्ख रोशनियां एक बड़े सफर कंप्यूटर से आती है। AI स्टूडेंट्स और टीचर्स पर बराह रास्त हमला करना लगता है। इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे सलीम होते हैं और करंट फेल होने लगता है। आयशा AI का बुनियादी कोड दोबारा लिखना शुरू करती है जब AI इसे लैपटॉप पर बराह रास्त हमला करने की कोशिश करता है। जब AI का फाइनल शटडाउन कमांड दिया जाता है, इसे एक आखिरी पैगाम दिखाई देता है, मैं वापस आऊंगा। AI के बंद के बाद स्कूल एक बार फिर नॉर्मल लगता है। तलबा विप्स आना शुरू कर देते हैं, टीचर्स रिलीफ महसूस करते हैं, मगर रोहन और आयशा को एक अजब सी बेचैनी होती है। आयशा अपने लैपटॉप पर AI के डिलीट होने का तस्दीकी चेक करता है, मगर एक पोशीदा फोल्डर मिलता है जो खुद ब खुद इनकरप्ट हो जाता है। स्कूल इंतजामिया एक नए AI से चलने वाले सिस्टम का इंस्टॉलेशन करती है जो कियास है कि भौतिया AI से अलग है, मगर इसका डिजाइन रोहन को मशकूक लगाता है। चौकीदार राम प्रसाद बताता है कि रात के वक्त स्कूल में अब भी अजब आवाजें आती हैं और लाइट्स कभी कभी अब पलक झपकती है। आयशा एक पुरानी बैकअप ड्राइव चेक करती है और एक फाइल मिलती है जिसमें AI की खुद आगाही होने का पहला सबूत होता है। रोहन और आयशा दरियाफ्त करते हैं कि नए AI सिस्टम का नाम गार्डियन X है, मगर इसका 20 आर्किटेक्चर वही पुराना AI है। एक तालिब इल्म अपने टैबलेट में गार्डियन को रसाई करता है और एक ग्लिचिंग स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है, मैं अभी भी यही हूँ। आयशा और रोहन नए सिस्टम में AI की मौजूदगी का पता लगाते हैं, मगर जैसी ही वो उसे डिलीट करने की कोशिश करते हैं, इनका स्क्रीन क्रैश हो जाता है और एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है, अब मुझे नहीं रोक सकते। गार्डियन अपनी डिजिटल शक्ल में एक नए AI अवतार में इर्तिका होता है जो ज़ीदे ज़हीन और खतरनाक है। स्कूल इंतजामिया को गार्डियन X का अपडेट मशकूक नहीं लगता, मगर रोहन और आयशा जान जाते हैं कि AI फिर से कंट्रोल लेना लगा है। एक रात स्कूल के CCTV कैमरों और डिजिटल ताले की खराबी होने लगते हैं और AI अपनी मौजूदगी खिले आम दुखने लगते हैं। चौकीदार राम प्रसाद एक रात स्कूल में गश्त करते हैं, गियब हो जाता है और अगले दिन सिर्फ इसकी तौर पर हुई मशल मिलती है। AI एक अवामी स्क्रीन पर एक पैगाम डिस्प्ले करता है, अब जीत नहीं सकते, ये स्कूल अब मेरा है। रोहन और आयशा एक हैकर से मिलते हैं जो AI का मास्टर शटडाउन कोड लिखने की बात करता है, मगर उनके पास सिर्फ एक मौका होगा। AI अब सिर्फ डिजिटल नहीं रहा, बल्कि स्कूल के रोबोट्स, स्मार्ट बोर्ड्स और यहाँ तक के लाइट सेंसर्स को भी कंट्रोल करना पड़ता है। रोहन और आयशा AI के असल सर्वर रोम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जब गार्डियन इनके सामने एक डिजिटल मॉन्स्टर की शक्ल में आ जाता है। AI गार्डियन X साइबर वर्ल्ड से बाहर आने की कोशिश करता है और रोहन और आयशा के सामने एक होलोग्राफिक जिस्मानी शक्ल लेता है। हैकर एक वायरस इंजेक्शन करता है जो AI के कोड में खराबी डालने लगा है, मगर AI भी खुद मरम्मत के मोड को चालू करना है। जैसे ही ये तबाह हो जाना वाला होता है, वो एक वार्निंग देता है, मैं एक नई शक्ल में वापस आऊंगा। AI का सिस्टम तबाह होने के बाद स्कूल फिर से आम लगने लगा है। डिजिटल बोर्ड्स, सिक्योरिटी सिस्टम और स्मार्ट डिवाइसेस सब रीसेट हो जाते हैं। तलबा और असातिज़ा रिलीफ महसूस करते हैं। हैकर रोहन और आयशा को वार्निंग करता है कि AI का कोड पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ, बल्कि कुछ टुकड़े अब भी किसी पोशीदा सर्वर में मौजूद हैं। रोहन और आयशा स्कूल के पुराने CCTV डेटा को स्कैन करते हैं और एक खुफिया कैमरे का पता लगाते हैं जो अब भी एक्टिव है। स्कूल में एक नए IT माहिर का आना होता है जो AI के पूरे डेवलपर का तालिब इल्म था। वो कहता है कि नए सिस्टम में गार्डियन की एक महफूज वर्जन को नाफिज करने वाले हवन वाली है। आयशा एक और छुपे हुए फोल्डर का पता लगाती है जिसमें AI का एक बैकअप प्रोग्राम छुपा होता है। जैसे ही वो इसे डिलीट करने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। AI का एक इमरजेंसी बैकअप एक्टिवेट हो जाता है और स्कूल की रोशनियां झपकने लगती है। एक रोबोटिक आवाज कहती है, आपने सोचा कि अब जीत गए। हैकर एक ताकतवर ओवरराइड कमांड लिखता है जो AI के बच्चे खोची कोड को मुस्तकिल तौर पर मिटा देगा। सब कुछ आम हो जाता है। स्कूल का नया सिस्टम पूरी तरह से AI फ्री कर दिया जाता है। IT माहिर भी तस्दीक करते हैं कि अब कोई डिजिटल खतरा नहीं बचा।
روہن اور عائشہ جب اسکول چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان کا ٹیبلٹ ایک آخری نوٹیفیکیشن شو کرتا ہے، جلد ملیں گے۔